फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैली सिखाने वाला हूँ। टैली में मैं आपको बताऊंगा इन्वेंट्री इन्फो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। तो यहाँ से मैं टैली स्टार्ट कर लेता हूँ। तो टैली ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड देन आपको सेलेक्ट करनी होगी आपकी कंपनीज। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी सेलेक्टेड हो चुकी है। अगर कंपनी सेलेक्टेड नहीं है आपकी, आपने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी है, तो आपको Alt F3 प्रेस करना होगा। अगर आपने कंपनीज नहीं बना रखी है या आपने कंपनीज आपकी ऑलरेडी है, आपको सेलेक्ट करना है, तो Alt F3 प्रेस करोगे तो कंपनी इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, आपको सेलेक्ट कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ कि अगर मैं कंपनी को सर्च कर देता हूँ, यहाँ से देख लीजिए। ओके, अभी मेरी कोई भी कंपनी यहाँ से सर्च कंपनी करता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। तो अगर सर्च कंपनी रहेगी तो डायरेक्टली आप जैसे ही वॉक इन एजुकेशनल मोड के बाद आप आओगे तो यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा, कंपनी इन्फो। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कंपनी करोगे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कंपनी कर लेता हूँ। अदरवाइज आप चाहिए रहेगा आपकी कोई कंपनी नहीं है, अभी आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आप क्रिएट कंपनी करके आप अपनी कंपनी क्रिएट करके आगे काम कर सकते हो। तो अभी हमारी कंपनी सेलेक्टेड हो चुकी है, एवी कंप्यूटर एजुकेशन। तो मैं बैक कर लेता हूँ स्किप करके। एक बार आपको स्किप बटन प्रेस करते ही बैक हो जाओगे, आप आ जाओगे गेटवे ऑफ टैली। मैं फर्स्ट वीडियोस में आपको ऑलरेडी अकाउंट इन्फो बता चुका हूँ कि अकाउंट इन्फो में लेजर कैसे क्रिएट करना है एंड ग्रुप कैसे क्रिएशन करना है। तो आज के वीडियोस में मैं आपको इन्वेंट्री इन्फो बताने वाला हूँ। इन्वेंट्री इन्फो का क्या यूज़ होता है, स्टॉक मैनेज करने के लिए। जैसे आपको बुक्स है, पेन है, पेंसिल है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी है, नंबर ऑफ स्टॉक है, जो बल्क में मीन्स जो आपको नंबर ऑफ में हो, जैसे कि 10 पेन है, 100 पेन्स है, बुक्स है, एवरीथिंग जो भी स्टॉक में है, क्लोथ है, कुछ भी है, जो भी मेजरमेंट में है, जो आप मेजर करना है आपको। ओके, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं हम। जैसे इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ, तो इन्वेंट्री इन्फो आ जाएगा। इन्वेंट्री इन्फो में क्या है, स्टॉक ग्रुप। अगर मुझे जैसे ग्रुप बनाना है साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। देन ग्रुप में क्या आता है आपका, फिर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि साइंस के कितने स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के कितने स्टूडेंट हैं। सिमिलरली इस तरह से यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मुझे पेंसिल का ग्रुप बनाना है, पेन का एक ग्रुप बनाना है, एडसेल पेन का अलग बनाना है, तो इस तरह से मैं अलग अलग ग्रुप को क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्टॉक ग्रुप। फर्स्ट में एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मुझे मोबाइल के ग्रुप बनाना है, स्मार्टफोन के, या कंपनी नेम के हिसाब से मुझे ग्रुप बनाना है। सैमसंग एक ग्रुप हो गया, नोकिया का अलग ग्रुप्स क्रिएशन कर सकते हो आप, वीवो का अलग, ओप्पो का अलग। तो क्या बना सकते हो, यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन कर सकते हो। देन उसके बाद ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हो। तो कैटेगरी बाय डिफॉल्ट टैली में नहीं रहती है। कैटेगरीज के फीचर को आपको एक्टिवेट करने के लिए नो का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो कंपनी फीचर्स के लिए, कि कंपनी के अगर आप टैली यूज़ कर रहे हो, मैं बैक आ जाता हूँ। इसके प्रेस करते ही आप क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। यहाँ पे टैली में बता देता हूँ कि जितने भी फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स आपको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने पड़ते हैं। वो सारे फीचर्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए आपको F11 बटन प्रेस करना होगा, जिसमें आपको एक कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। पहला ऑप्शन होगा अकाउंटिंग फीचर, दूसरा होगा इन्वेंट्री, तीसरा होगा स्टेचुरी एंड टैक्सेशन के लिए होगा। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इन्वेंट्री। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या चूज़ करूँगा, इन्वेंट्री फीचर्स। तो यहाँ पे जैसे इन्वेंट्री फीचर्स में आओगे तो देख लीजिए एक बार इन्वेंट्री फीचर्स क्या होता है, इसे प्रॉपरली समझ लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री दिया हुआ, इसे यस रखा है कि साथ में हम अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों यूज़ कर सकते हैं। अनेबल जीरो वैल्यूज ट्रांजेक्शन। जीरो वैल्यूज ट्रांजेक्शन किसके लिए होता है, जैसे आपने सैंपल के लिए दिया तो आपने 2 क्वांटिटी उन्हें फ्री में दे दिया, या आप जब भी ऐसा रहता है कि परचेस 10 पेन परचेस करते हो तो मैं 1 पेन आपको फ्री दे दूंगा, या आपने कुछ फ्री में दे दिया हुआ है, तो उसकी एंट्रीज किसके लिए करोगे, तब अगर ये फीचर एक्टिवेट होगा तो ही जीरो वैल्यूज के ट्रांजेक्शन एंटर होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमें स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। हम सारे फीचर्स टैली में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस नो करते हैं। अगर आपने सब एस करके रखा है तो आपका टाइम वेस्टेज होगा। जब भी आप कुछ बना रहे हो तो बार बार आपको एंटर करना पड़ेगा। एवरी फीचर्स एक्टिव है तो सारे फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, जैसे मैं यस कर देता हूँ। अभी गोडाउन का फीचर्स कहाँ पे आपको दिखाई देगा वो भी देख लीजिए। मैं स्किप करता हूँ इन्वेंट्री इन्फो, तो यहाँ पे आपको गोडाउन का फीचर दिख रहा है। अभी हमें इन्वेंट्री इन्फो में कौन कौन से फीचर्स दिख रहे हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर एंड वाउचर टाइप। अब देखिए F11 प्रेस किया मैंने, इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ से मैंने ले लिया, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स।
कैटेगरी ऑलरेडी यस है तो आपने वहाँ पे देखा कैटेगरीज का ऑप्शन है। अगर ये नो हो जाएगा तो वहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल होती है, जब हम स्टॉक बनाएंगे तो वहाँ पे दिखाई देता है। ओके, सेपरेट यूज़ द एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, मैंने जैसे बताया कि आपने जब भी फ्री, यहाँ पे ये ऑप्शन कब फीचर्स कब एक्टिवेट कर देते, जब ऐसा होता है कि मैंने 10 पेन आपने परचेज किया, एक फ्री में मिला, तो क्वांटिटी जो बिल में कितना काउंट होगा, 10 काउंट होगा, बट क्वांटिटी कितनी जा रही है आपकी 11। तो ये है बिल वाइज एक्चुअल बिल और क्वांटिटी, और सेपरेटली डिस्काउंट, जो भी बिल में कितना जाएगी और एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी जा रही है, तो उसके लिए फीचर को ऐसे या नो करते हैं। तो आगे एक एक टॉपिक में सिखाऊंगा तो आपको सारे फीचर्स का एग्जांपल दे के भी बता दूंगा। तो यहाँ पे जस्ट समझ लीजिए कि जैसे मैंने अभी मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स के फीचर्स को ऐड कर दिया, आप एंटर करके भी इसको सेव कर सकते हो इस पेज को। एंड देन दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप शॉर्टकट, अभी इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको शॉर्टकट यूज़ करना है जिससे आप काम फास्ट कर सकते हो, तो अगर आपको कोई भी, जैसे आपने कोई भी सेटिंग यहाँ पे चेंज किया और सेव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, Ctrl+E करते ही पेज आपका सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस। इन्वेंटरी इन्फो में जाते हैं, देखिए यहाँ पे गोडाउंस का फीचर एक्टिवेट हो चुका है, तो आप गोडाउंस भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मुझे गोडाउंस की कोई नीड नहीं है, तो मैं एक सिंपल से आज आपको सिखाने वाला हूँ। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी देख लीजिए, स्टॉक आइटम देख लेते हैं, यूनिट ऑफ मेजर एंड गोडाउन भी बता देता हूँ। स्टॉक ग्रुप जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब यहाँ पे ग्रुप में क्या है, सिंगल ग्रुप है, मल्टीपल। सिंगल मतलब एट अ टाइम मुझे एक या दो ग्रुप बनाना है तो मैं सिंगल यूज़ कर लूँगा, सॉरी सिंगल में एक टाइम पे एक ग्रुप क्रिएशन होगा। मल्टीपल मतलब एट अ टाइम वन इन मोर ग्रुप क्रिएशन कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप की लिस्ट है तो आप मल्टीपल चूज़ कर लीजिए, एक ही ग्रुप बनाना है तो आप सिंगल ग्रुप यूज़ करिए। तो यहाँ से पहला देख लीजिए, सिंगल बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे मोबाइल का ग्रुप बनाना, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल रख दिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मोबाइल टाइप कर सकते हो। ये पूछेगा तो इसको किस में रखना है, प्राइमरी रखना है। देन पूछेगा शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, तो इस फीचर्स को मैं एस कर देता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस नो कर सकते हो। तो मेरा ग्रुप क्रिएट हो चुका है, आपको देखना है, देख लीजिए। यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं तो यहाँ पे ग्रुप देखो मोबाइल का, ऑलरेडी मेरे पास कुछ ग्रुप मैंने बना रखे इसलिए वो भी दिख रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने कौन सा ग्रुप क्रिएट किया था, मोबाइल का, तो मोबाइल का ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे। अगर आपको कुछ लगता है आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या आपको इस ग्रुप को नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अल्टर में जा सकते हो, इस ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो एंड Alt D करके आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आर यू श्योर पूछ रहा है, अगर ऐसा प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रुप डिलीट हो गया। अभी दिख रहा है इसलिए इससे वो ग्रुप नहीं है। एंड देन मल्टीपल बनाना चाहते हो तो मल्टीपल में आ सकते हो, क्रिएट। यहाँ से पूछेगा किस टाइप का ग्रुप है, अगर इसमें से कुछ आपका कोई ग्रुप बना रखे है तो ठीक है, ऑल आइटम्स रखना है, ऑल आइटम। अब आपको कौन कौन से ग्रुप बनाने हैं वो आप बना सकते हो। मान लो मुझे वीवो मोबाइल का बनाना है, तो यहाँ पे एक वीवो का लिख दिया मैंने, वीवो मोबाइल। यहाँ पे प्राइमरी रखते हैं। सिमिलरली सेम फीचर पूछेगा, आपको क्वांटिटी एडेड भी यस करना है तो यस कर दीजिए। फिर आपको दूसरा कौन सा है, आपको कोई दूसरा ग्रुप बनाना है, मान लो बुक्स के, यहाँ पे बुक्स का बना सकते हो, प्राइमरी रखते हो। तो इस तरह से हम ग्रुप क्रिएशन कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। आपको अल्टर करना है तो सिमिलरली मैंने बताया, यहाँ पे भी डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीपल में भी देख सकते हो आपने कौन कौन से ग्रुप है आपके। तो यहाँ पे दिखाई देंगे सारे ग्रुप्स। हमने अभी कौन से ग्रुप बनाया, बुक का बनाया। मैं हाईलाइट करने के लिए स्पेस बार प्रेस कर सकते हो, जिससे वो इस तरह से कलर में वो चेंज हो जाएगा। दूसरा आपने वीवो मोबाइल बनाया तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमें अल्टर, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी ग्रुप में तो वो आप सेलेक्ट करके इसमें क्या कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। स्किप करके बैक आ जाता हूँ मैं। तो ये था हमारा ग्रुप क्रिएशन। अब मैं एक ही ग्रुप रखता हूँ और एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, बुक्स रखता हूँ मैं। और मान लो मुझे वीवो मोबाइल की नीड नहीं है, तो यहाँ से मैं Alt D पाई एंड एस करते तो ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरीज। अगर मुझे यहाँ पे कैटेगरीज क्या होती है, जैसे मैंने स्मार्टफोन की मुझे कैटेगरीज चाहिए रहेगा कि एंड्रॉयड की अलग कैटेगरीज रखनी है, विंडोज़ की अलग रखनी है, मैक की अलग रखनी है, तो अलग अलग आप कैटेगरीज भी डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अलग अलग कैटेगरीज भी डिफ़ाइन करने से ज़्यादा आपके स्टॉक में है तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा, या आपके पास बहुत सारे बल्क में कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे आप एक ही ग्रुप के, तो एक ग्रुप के बट उसकी कैटेगरी अलग है। जैसे पेन में आप जेल पेन यूज़ करते हो, पेन हो गया एक ग्रुप आपने बना लिया। पेन में भी अलग अलग टाइप्स के जेल पेन होते हैं, नॉर्मल पेन यूज़ कर रहे हो,
ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो कि ये जेल पेन की कैटेगरीज है। तो इस तरह से आप कैटेगरीज फ़ोन में मैंने बता दिया कि स्मार्टफोन है, आपका नॉर्मल फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है, तो आप उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। क्रिएट करना सिंपल है, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे पेन के लिए मैंने बुक के लिए लिया मैंने, ओके, तो मैं हिंदी की एक कैटेगरी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हिंदी टाइप कर दी एंड स्किप कर लेता हूँ। तो सेम थिंग है कि यहाँ पे भी आपने कौन कौन सी कैटेगरी बना रखी है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से ऐड जेल है, प्लेयर है, अभी मैंने हिंदी भी ऐड कर लिया। अब अगर आपको रखना है नहीं रखना है तो आप अल्टर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई चेंजेस करनी है, नहीं रखनी है, आप डिलीट करना चाहते हो तो अल्ट डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में करोगे। अब स्टॉक आइटम मैं नहीं यूज़ करूँगा। आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगा? पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाना है आपको। यूनिट ऑफ मेजर क्यों? क्योंकि स्टॉक में ऐड करने जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा मेजरमेंट ना, कि आपने कितनी बुक खरीदी है, क्वांटिटी में है कि आपने केजी में खरीदी है बुक्स को, या आपने नंबर्स में खरीदा है, 10 नंबर्स 20 या डजन में लिया हुआ। तो आपको पहले मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी सामान हम खरीदते हैं या सेल करते हो, परचेज सेल करते हो, तो आप उसका एक यूनिट होता है, मेजरमेंट यूनिट। तो फर्स्ट हम यूनिट में जाते हैं, क्रिएट करते हैं। पहला आपसे पूछ रहा है सिंबल। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा एडवांस बता देता हूँ। यहाँ पे टाइप में देखिए सिंपल है, ओके। आप अगर कंपाउंड यूनिट यूज़ करोगे, कंपाउंड का मतलब हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डजन में है, डजन में क्या 1 डजन आपने लिख लिया। 1 डजन में आप यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कितना नंबर्स आएगा। 12 नंबर का 1 डजन होगा, इस तरह से आपको सेट करना रहेगा। तो अभी मैं जस्ट आपको सिंपल बता देता हूँ। सिंपल में जैसे मुझे अब नंबर में मेजरमेंट करना है तो NOS एक शॉर्ट में लग दिया, नीचे उसका फॉर्मल में पूरा नाम डाल देते हैं, एंड इंटर करते। तो ये हमारा मेजरमेंट यूनिट बन चुका है। अब इसका कैसे यूज करेंगे देखिए। मेजरमेंट यूनिट बना लिया। यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट में भी एक चीज़ मैं स्किप कर रहा था, क्रिएट बता दिया। डिस्प्ले भी आप देख सकते हो हमने क्या बनाया, नंबर्स, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो जितनी भी मेजरमेंट यूनिट बनाओगे, जैसे मुझे अभी किलोग्राम में कुछ मेजरमेंट करना है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट उसका डाल दूंगा केजी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट यूनिट क्रिएट कर सकते हो। कुछ बॉक्सेस में बॉक्स आप टाइप कर सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो। स्किप बटन करते हैं एंड बैक आ जाते हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए रहेगा जो भी मेजरमेंट यूनिट डिलीट करना चाहते हो तो अल्ट सिमिलरली है। डिलीट करने के लिए सबके लिए सेम मेथड होगा, तो आप इस तरह से इसको डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि गोडाउन्स। जैसे आपके पास अलग अलग गोडाउन्स है, एक लोकेशन एक मुंबई में है, अहमदाबाद में है, गुजरात में, इस तरह से आपके पास डिफरेंट अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग गोडाउन्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, गोडाउन। अब यहाँ पे सिंगल है, मल्टीपल है, तो अब दोनों के मतलब आप समझ चुके हो कि सिंगल में एट अ टाइम एक क्रिएट होगा, मल्टीपल में एट अ टाइम 1 इन मोर गोडाउन्स हम एट अ टाइम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे मल्टीपल चूज कर लेता हूँ, मैंने टाइप कर दिया विरार में एक है, वसई। इस तरह से मेरे अलग अलग लोकेशन पे गोडाउन है, तो आपके जितने रहेंगे उतना क्रिएट कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों का यूज कैसे करोगे? अब मान लो मैं स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ या हम स्टॉक आपके गोडाउन पे रखने जा रहे हैं, तो जिस स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, तो स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे आपको सिंगल यूज़ करना है कि मल्टीपल। मान लो एक से ज़्यादा आप खरीद रहे हो, सिंगल भी देख लेते हैं, तो सिंगल में लेता हूँ। यहाँ पे एक हमने पेन ली, ठीक, स्टॉक आइटम का नाम हमने रखा पेन, ओके। अब ये पूछेगा अंडर ग्रुप किसका है, तो मैं यहाँ से क्या लूँगा, ये किस ग्रुप का है, बॉल पेन है। नेक्स्ट आपसे कैटेगरीज पूछ रहा है, एड जेल है, फ्लेयर है, रोटोमैक का है, तो मैं यहाँ से एड जेल ले लेता हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप इसे किस में यूनिट में मेजर करना चाहते हो, क्वांटिटी में, नंबर्स में। अगर आप नंबर में मेजरमेंट करना चाहते हो तो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर्स में कितनी। फिर यहाँ पे स्टेचरी का ऑप्शन है, इस टैक्सेशन का नहीं है तो स्किप कर देता हूँ। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी पेन है, मान लो यहाँ पे मैंने 100 पेन परचेस की है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कौन से गोडाउन्स में आप ये पेन स्टॉक रखने वाले हो, वसई से या विरार में। तो आपको कोई भी एक गोडाउन सेलेक्ट करना है जो आपका गोडाउन, मान लो विरार है, विरार 100। अब इसका रेट क्या है, मैंने 5 रुपीज़ दे दिया, तो अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगा कि 100 पेन है, 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। एंड एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से सिंगल 1 बाई 1 करके हम एंटर कर सकते हैं। अगर हमें यही मल्टीपल करना है तो हम लेंगे स्टॉक मल्टीपल, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नाम डाल देते हैं। मैंने जैसे एक बुक लिया हिंदी की, हिंदी नोटबुक ले लिया।
एंड एंटर करते हैं। ग्रुप पूछेगा तो मैं यहाँ से रख लेता हूँ बुक्स। एंड कैटेगरीज पूछेगा, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल रख सकते हो। नंबर्स में आपने खरीदा या क्वांटिटी यूज़ किया तो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने ली है 100 ली है, कितनी की बुक्स कौन से गोडाउन्स में वह सही रख लिया, कितना क्या रेट है मैंने रख दिया 34 रुपीज़ एंड एंटर करते। तो इस तरह से कैलकुलेशन होके यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 बाय 1 करके जितने भी आपके स्टॉक है वो यहाँ पे आप क्या करते हो, ऐड करते जा सकते हो। ओके, तो जितना भी आपको रहेगा ऐड। अगर सेम नाम से बनाओगे तो आप क्या बताएगा, डुप्लीकेट। जैसे मेरा पेन का ऑलरेडी मैंने नेम एंट्रीज कर दी है, तो इस सेम नेम का स्टॉक आइटम एक ही बार बार हम एंट्रीज नहीं कर सकते। फिर वो क्या बोलेगा, डुप्लीकेट एंट्रीज बताएगा, नेम ऑलरेडी एग्जिट है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ या दूसरा नाम की हमें एंट्रीज करनी है तो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इसको मुझे नहीं यूज़ करनी है तो ऑल्ट डी करके डिलीट कर सकते हो उस कॉलम को, रोज को। एंड एंटर करते हैं मल्टीपल। इस तरह से आप जितना भी रहेगा आप एंटर करोगे एंड सेव कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगी आपकी एंट्री। तो आपने देख लिया कि आपको किस तरह से यहाँ पे इन्वेंट्रीज में मैंने आपको बता दिया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर एंड गो डाउन। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।